मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष लगन कुंडली से वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है, जबकि सटीक भविष्य फल के लिए तो वर कुंडली देखना भी अनिवार्य है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ नर्मदे है, यहाँ पर काल से दोष पितृदोष की आदि की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, 25-30 पेज एक पत्रिका के हो जाते हैं। जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है, पूरे जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है और जीवन में भटकने की जरूरत नहीं होती। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। लगभग 2 महीने पहले एक जातक का प्रश्न आया है। उस प्रश्न के जवाब में बहुत ही अध्ययन वाली बात है और वो सभी के लिए ही अनुकूलता है। आज के जीवन में क्या है? आपका ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली से सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का होने से बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। और सूर्य शनि राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये प्रथाजनक कारक है। लगन में राहु हो तो सप्तम भाव का क्या होगा, हम विचार करेंगे। तो लगन में राहु किसी भी राशि में हो तो आपको थोड़ा सा मोटे तौर पर बताने की कोशिश करेंगे। पर आप ये देखिए, हमारे जीवन में हमारे पति या पत्नी हो, कोई भी लगन हो, कन्या का हो या पुरुष का हो, तो जीवन साथी एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है। विवाह के बाद आपको सुख होगा या कलह होगी? आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्या जीवन भर रोते रहेंगे या तलाक होगा या जीवन साथी दंड का देने का कारण बनेगा? जब तक दशा अच्छी है, जब तक मजे कर लो। बुढ़ापे में जीवन साथी का सुख बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। क्यों? बहू बेटे तो अपने काम में लग जाते हैं। एक दुख सुख बात करने के लिए जीवन साथी ही रह गया। और मैंने तो बुढ़ापे में भी तलाक होते देखा है। 2-2, 3-3 बच्चे जिसके यंग स्थिति में हो, उसमें भी मैंने तलाक होते देखा है। क्यों? ग्रह की दशा आती है जब नीच होती है। दाम्पत्य सुख अगर अच्छा है तो आपको स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, धरती के ऊपर ही है। अगर दाम्पत्य सुख खराब है तो नरक तुल्य जीवन बन जाता है। मैंने ऐसा बहुत नजदीकी से देखा है कि वृद्ध अवस्था में भी दंपति आपस में बातचीत नहीं करते। क्या वही एक दाम्पत्य सुख रह गया? और इसी अवस्था में बात नहीं करते करते संसार को छोड़ करके चले भी जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाम्पत्य सुख अनुकूलता रही या प्रतिकूलता रही। स्वर्ग, अगर मैं पहले भी बताया कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखद है तो आपको धरती पर ही स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। आगे तो किसने देखा है? और प्रतिकूल जीवन है तो नरक को भी यहीं पर ही है। दाम्पत्य जीवन में शनि राहु सूर्य और शुक्र गुरु और सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का मन प्रभाव होता है। क्या है? सूर्य शनि राहु, और सूर्य शनि राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु जिस राशि में हो वह राशि का स्वामी। ये 5 सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का, ये 5 ग्रह अलगाववादी ग्रह हैं। इनमें से 2 या 3 का अधिक प्रभाव कारक ग्रह के ऊपर पड़ जाए। कारक ग्रह कैसे? अगर शुक्र तो सभी के लिए ही दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास देने वाला है। पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है और कन्या जातक के लिए गुरु पति का प्रतिनिधित्व करता है, विवाह का कारक है। इन पर ऐसा प्रभाव हो जाए तो विवाह में परेशानी आती है। और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और सप्तमें उसका प्रतिनिधि करता है। उसके ऊपर भी भारी प्रभाव हो या अशुभ स्थिति में हो तो भी जीवन नरक तुल्य बन जाता है। विवाह
नहीं भी होता है, अगर हो भी जाता है तो टूटने की स्थिति आ जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जीवन में सूर्य, शनि, राहु, केतु, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, गुरु की अहम भूमिका होती है। और फिर अच्छे हो, जीवन साथी अच्छा हो, मधुरमय हो, तो वृद्ध अवस्था में जीवन व्यतीत करने के लिए आनंद भी बहुत मिलता है। आपने कई दंपतियों को देखा होगा। मैं तो एक ज्योतिष आचार्य होते हुए मैंने तो ऐसे ऐसों को देखा, जैसे मैंने पहले बताया, बातचीत करते नहीं और इसी तरह से दुनिया से भी चले जाते हैं। तो आप अंदाजा देखिए कि दाम्पत्य सुख में कितनी वो बात आ जाती है। जीवन का आधा पड़ाव झगड़ों में गुजर जाता है। वृद्ध अवस्था में बात नहीं करते और दुनिया छोड़ जाते हैं, कई कई वर्ष भी हो जाते हैं और पत्नी पत्नी बात नहीं करते। तो क्या यही एक जीवन रह गया है? वो क्या है, किसका प्रभाव है? वो सप्तम भाव और जीवन साथी में अशुभ प्रभाव के कारण होता है। सप्तम भाव, इसी के ऊपर आपको बताएंगे कि लगन में राहु जैसा कि मुख्य है। लगन में राहु एक छाया ग्रह है। लगन में राहु एक छाया ग्रह है और राहु का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को, जीवन की आदि पर कई पहलू प्रभाव डालता है। तार्किक शक्ति भी बढ़ाता है, बुद्धिमान भी बनाता है, परंतु मायावी राहु है। जब समय मिलता है तो पथ भ्रष्ट करने की भी देर नहीं रखता, षड्यंत्रकारी भी होता है और गलत काम करवाता है। किसी प्रकार की अचानक घटना, दुर्घटना का कारण भी लगन में राहु बन जाता है। वैवाहिक जीवन में चुनौती आ जाती है। क्यों? जब लगन में राहु होगा तो सप्तम में केतु अपने आप होगा। सप्तम में केतु अपने आप होगा, इसमें कोई बात नहीं। और राहु एक राशि पर 18 मास रहता है। ये दोनों राहु केतु एक ध्रुव पर है, छाया ग्रह हैं। जब लगन में राहु हो जाए, सप्तम में केतु आ जाए, तो और न कोई दूसरे पाप ग्रहों का भी मिलने की आशा हो जाती है। नहीं तो ये तो स्थिति हो गया। अब बात करें हम लगन में राहु, आपको आज हम थोड़े स्वरूप में बताएंगे सभी राशियों में, फिर कुंडली का विश्लेषण बताएंगे। मेष लगन में हो, कोई भी लगन का राहु हो, लगन में आपको मानसिक बल को कमजोर करता है और दाम्पत्य सुख में परेशानी डालता है। क्यों? लगन में राहु होगा और सीधा सप्तम भाव में केतु होगा, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक कई शुभ फल देगा तो कई एक अशुभ फल देगा। ये इनकी एक नियति बन गई है। तो मेष लगन में राहु हो तो दैनिक व्यवसाय में परेशानी आएगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, मानसिक बल कमजोर होगा। और वृश्चिक राशि में राहु हो तो मूर्छा का आविष्कार हो जाता है, विवाह अचानक हो जाता है और विलंब से भी हो सकता है। और मिथुन राशि में राहु हो तो दूसरे के कार्यों में हमेशा दोष निकालने वाला बन जाता है। कर्क राशि का राहु मानसिक विकार, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आ जाती है। और यहां पर सिंह राशि का राहु हो षड्यंत्रकारी होता है, गुप्त रिवाज होता है, अंदर से टूटा हुआ होता है। यहां पर कन्या राशि का राहु हो तो मानसिक तनाव, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन में हानि, जीवन साथी को धोखा देने वाली बात बन जाती है। यहां पर तुला राशि का राहु हो तो दूसरे के काम में दोष निकालने वाला बनता है। और वृश्चिक राशि का राहु हृदय कठोर होता है, निर्दयी होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट और स्वार्थी किस्म का होता है। धनु राशि का राहु दूसरे व्यक्तियों से अलग रखता है। ऐसा जातक दूसरे मानसिक तनाव तो सभी भोगते हैं और दाम्पत्य जीवन तो सभी होता है, लेकिन रोजगार में रुकावट भी सभी में देते हैं, जैसे मैंने बता दिया। लेकिन दूसरे व्यक्तियों से अलग भी रखता है। ये खास बात आ गई और आगे जो मेन चीज है वो हम आपको बताएंगे। मकर राशि में राहु व्यर्थ ही दूसरों के उसमें टांग अड़ाएगा, रोड़ा अटकाने वाली बात करता है, चतुर्थ होता है, साहसी होता है। और कुंभ राशि का राहु जीवन भर तकलीफ, दाम्पत्य जीवन में निम्न स्तर का रह जाता है, व्यवसाय अनियमित हो जाता है। और मीन राशि अगर यहां पर हो तो राहु टांग अड़ाता है। ये एक मैंने छोटा सा बात बताया, लेकिन सामान्य तौर पर आप ये बता देता हूं, लगन में राहु है, लगन में राहु है, उसकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। राहु शिक्षा संतान में अवरोध देता है, किसी भी राशि का राहु होने दो।
सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय का भाव है, व्यापार का भाव है और जीवन साथी का भाव है। यहां पर भी परेशानी आती है तो राहु केतु का प्रभाव आ जाता है। राहु की 9 दृष्टि 9 भाव पर होती है, भाग्य भाव पर होती है, तो भाग्य में भी अवरोध होते हैं, भाग्य में भी अवरोध होते हैं। और लगन, पंचम और 9 भाव धर्म त्रिकोण कहे गए हैं, ये पीड़ित हो जाते हैं, आस्था उसकी खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि राहु के बलवान होने पर होती है ये सब चीजें, राहु के बलवान होने पर होती है। अगर कहीं शुभ ग्रह आदि हो तो खुद राहत मिल जाती है, वो एक अलग बात है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं वो हमारे पास धनु राशि की राहु। अब देखिए दर्शकों, राहु ने 3 दृष्टि यहां पर राहु की आ गई, पंचम आ गई, सप्तम आ गई, नवम आ गई और केतु यहां पर भी है। तो केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, आमदनी अनियमित होगी, अचानक लाभ हानि की स्थिति आ जाएगी। और केतु की 9 दृष्टि यहां तृतीय भाव पर जाएगी तो पराक्रम देगा, साहस तो देगा, वो बात तो एक अलग है। अब बात करते हैं कुंडली में। लगन में राहु धर्म त्रिकोण पीड़ित, विवाह एवं दाम्पत्य सुख की हानि हो रही है। एक मोटी सी बात है, दाम्पत्य सुख में हानि हो रही है। जातक का जन्म 10 मई 1992 शुक्ल पक्ष में मघाचरण 4 रविवार को हुआ। मघाचरण 4 गणमूल तो माना जाता है, लेकिन शास्त्रों का ऐसा विचार है कि वो धन के लिए थोड़ा सा शुभ माना जाता है। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, धनु लगन के 15 डिग्री, राहु वहां पर 9 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि 24 डिग्री 28 मिनट लेकर के मकर राशि में, चतुर्थ भाव में मंगल 9:55 लेकर के विराजमान है और पंचम भाव में मेष राशि में बुध 5 डिग्री और शुक्र 17 डिग्री 22 लेकर के अस्त है। सूर्य उच्च राशि में 26-30 है। सूर्य 10 डिग्री तक ही उच्च होता है, उसके बाद मित्र राशि कहा जा सकता है, लेकिन मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। सप्तम भाव में केतु 9 डिग्री लेकर विराजमान है। 9 भाव में गुरु 11 डिग्री 1 मिनट लेकर के चंद्रमा 10 डिग्री के विराजमान है। जन्म नक्षत्र मघा, 22वां नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा विनाशकारी बन गया इसका, और चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और चंद्रमा की महादशा चल रही है 12-12-19 से लेकर 11-12-29 तक। अशुभ दशा होगी क्योंकि अष्टमेश है और नवम भाव में है, भाग्य का साथ नहीं देगा। यहां तक तो इतनी सी बात है। अब आगे देखते हैं, आगे आगे होता क्या है। सूत्र है सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, जिसमें राहु अकेला हो, चाहे लगन ही क्यों ना होने दो, अगर लगन में राहु है तो भी लग्नेश उसका पृथककारी बन जाता है। अगर लग्नेश की वो है मूल त्रिकोण राशि है। यहां पर धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। राहु और गुरु का 9 पंचम तो योग बन गया, लेकिन शास्त्रों के सिद्धांत के मुताबिक जब लगन में राहु होगा तो गुरु भी राहु जैसे फल देगा, लग्नेश भी राहु जैसे फल देगा। गुरु जहां पर भी दृष्टि डालेगा वो पृथाजनक दृष्टि होगी गुरु की, यहां पर शुभ दृष्टि नहीं होगी। और राहु की 9 दृष्टि से गुरु भी पीड़ित है। यहां पर राहु की 9 दृष्टि से गुरु भी पीड़ित हो गया और राहु ने चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। लगन स्वयं जातक का शरीर है और चंद्रमा मन है, मन भी पीड़ित हो गया और गुरु भी पीड़ित हो गया। राहु से गुरु भी पीड़ित हो गया और गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, पृथाजनक कार्य देगा। अब बात करते हैं शनि। शनि दर्शकों द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव धन कुटुंब का भाव है। लेकिन एक और भी सिद्धांत है, किसी भी भाव को जो हम देखते हैं उसका कारक ग्रह को भी देखना जरूरी पड़ता है। द्वितीय भाव का कारक गुरु है और गुरु राहु से पीड़ित है तो शनि पूरा फल नहीं दे सकता, पूरा फल नहीं दे सकता। क्यों? कारक भी उसका महत्व है। द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों धन से जुड़े हैं और गुरु दोनों का कारक है और कारक राहु से पीड़ित है, तो धन और कुटुंब की स्थिति भी उसकी कोई अच्छी नहीं होगी। बेशक शनि अपनी राशि में है, देगा जितना दे सकता है, लेकिन कारक ग्रह राहु से पीड़ित हो गया, कारक ग्रह राहु से पीड़ित हो गया तो उतना उसको नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं, जैसा बताया मैंने, चतुर्थ भाव में मंगल आ गया। राहु केतु तो यहां पर है ही, राहु केतु तो सप्तम भाव की हानि कर रहे हैं और सप्तम भाव नवम भाव में चला गया, 5 डिग्री लेकर के है, पाल लिया। लेकिन राहु का भी प्रभाव सप्तम भाव में आ गया, केतु का भी प्रभाव सप्तम भाव में आ गया और मंगल शत्रु राशि को देख रहा है, मंगल का भी सप्तम भाव में प्रभाव आ गया। जब
सप्तम भाव में केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव आ गया और जलती हुई आग में घी चटक गया। जैसे मैंने बताया तो और भी काम हो सकते हैं। ये मंगल पंचमेश भी है और द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो दोनों ही गुण लेकर के है। तो यहां पर मंगल का भी अशुभ प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव, केतु पर मंगल का प्रभाव आ गया। सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई, सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई और सप्तमेश थोड़ा सा बच गया 5 डिग्री लेकर के, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन आगे हम बात करते हैं, शुक्र अस्त है, पुरुष की कुंडली है, शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और धनु लगन के लिए परम पापी है, तो छठे से छठा त्रिशाय माना जाता है। लेकिन शुक्र विवाह का कारक है और शुक्र दर्श को दाम्पत्य सुख देने वाला, भोग विलास का कारक है। शुक्र तो अस्त हो गया, सूर्य से 9 डिग्री पर अस्त है, थोड़ा लिटिल बिट प्रभाव दे सकता है लेकिन अस्त है। और अस्त के बाद साथ साथ सूर्य ने अस्त भी कर दिया, यानी सूर्य का प्रभाव भी है और राहु का भी प्रभाव है। शुक्र पर सूर्य का भी प्रभाव आ गया, राहु का भी प्रभाव आ गया और शुक्र जिसका भी स्वामी है उससे पृथकता देगा। किसका स्वामी है? शुक्र। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, आमदनी से पृथकता देगा, आमदनी में परेशानी आई। छठे भाव का स्वामी, छठा भाव सेवा का भाव है, संघर्ष का भाव है, रोग शत्रु का भाव है, तो वहां पर भी शुक्र, उससे भी हानि होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक पुरुष जाति का शुक्र ठीक नहीं है तो विवाह होना बड़ी परेशानी वाली बात है। और जिसका शुक्र ठीक हो विवाह भी हो जाता है, शुभ स्थिति में हो तो दाम्पत्य जीवन में सोने पे सुहागा हो जाता है, मजे आ जाते हैं, दिन भर जीवन भर आनंद में जीवन रहता है। और शुक्र की टांग टूट गई, शुक्र लड़खा गड़ा तो समझो उसका जीवन नरक तुल्य बन गया। यहां पर बड़ी बात ये मैंने आपको कहने वाली बात आई। गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु तो स्वयं राहु अधिष्ट राशि का स्वामी पृथाजनक कार्य देगा। चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया और ये शुक्र भी पीड़ित हो गया और किसी हद तक बुध भी पीड़ित हो गया। तो राहु 9 डिग्री है और बुध की 5 डिग्री है, शुक्र की 17 है, राहु की 9 है। बुध भी पीड़ित हो गया और शुक्र भी पीड़ित हो गया। सप्तमेश भी पीड़ित हो गया। सप्तम भाव का कारक है शुक्र और भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला, वो भी पीड़ित हो गया। और सप्तमेश भी, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश भी पीड़ित हो गया। कोई शुभ प्रभाव नहीं रहा। गुरु लग्नेश होते हुए भी अशुभ फलदाता बन गया, तो राहु अधिष्ट राशि का स्वामी बन गया। बिल्कुल ज्योतिष का सिद्धांत दर्शकों मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। ऐसे जातक को परेशानी आ गई। अब बात करते हैं नवास की। ये तो अलगाव की स्थिति आ गई। नवास की दाम्पत्य सुख बिल्कुल नहीं मिला, जैसा कि मैंने आपको बोला। नवास कुंडली में क्या है? D9 में नवास कुंडली स्त्री से संबंधित नवास को देखना जरूरी है। अगर आपकी लगन कुंडली में स्त्री से संबंधित परेशानी आ रही है तो एक नजर नवास में देखना बहुत जरूरी है। लगन कुंडली का पूर्व नवास कुंडली है। शुक्र नवास कुंडली में भी नीच राशि में आ गया, शुक्र नवास कुंडली में भी नीच राशि में आ गया और गुरु उच्च राशि में, चंद्रमा द्वादश भाव में चला गया, चतुर्थ भाव में सूर्य आ गया और द्वादश भाव में चंद्रमा गुरु आ गया। ये मोक्ष त्रिकोण है। ऐसे जातक मोक्ष की तरफ तैयारी करते, उसको सांसारिक सुखों की हानि का योग बन गया। नवास में भी जब नीच राशि में आ गया, लगन कुंडली में अस्त हो गया, नवास में नीच राशि में आ गया, तो आशाएं नहीं रहती। तो जो कुछ लेके आया बालक अपने पूर्व जन्म का कर्म का फल लेकर के आया है। शुक्र पर सूर्य का प्रभाव, राहु का प्रभाव, गुरु पर राहु का प्रभाव, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, और सप्तम भाव पर मंगल और केतु, राहु का प्रभाव कहीं नजदीक दिखाई नहीं देता। अगर गलती से शादी हो भी जाती है, कोई शुभ मुहूर्त आ भी जाता है, तो दर्शकों उस स्थिति में नरकतुल जीवन बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, वृद्ध अवस्था तक भी बोलते नहीं, चालते नहीं और दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं और बाद में तो ऐसे ही रोना पीटना लगा रहता है। ऐसा मैंने हमेशा ये कहा है और हमेशा कहता आया हूं और आगे भी कहूंगा, भाई जिसका दाम्पत्य सुख अच्छा है, जिसका दाम्पत्य सुख अच्छा है तो स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं पर घर में ही आपके स्वर्ग है। और जिसका दाम्पत्य सुख खराब है तो नरक भी यही है। इससे अशुभता और क्या होगी?
मैं हमेशा देखता हूं, कभी पार्क में जाता हूं तो दोनों बुढ़े बुढ़िया गुटमुट बातचीत करते रहते हैं। घर में भी मैं देखता हूं वृद्ध जो दंपति है अपने दुख सुख की बातें करते रहते हैं। लेकिन मैंने कई घर ऐसे भी देखे हैं, कई घर ऐसे भी देखे हैं जहां वर्षों बीत जाते हैं, पति पत्नी बात नहीं करते। क्या उसको दाम्पत्य सुख कहा जाएगा? भाई मेरी नजर में तो नहीं हो सकता। एज ए ज्योतिष आचार्य और जो ग्रहों का मैं बताता हूं उस हिसाब से तो भाई नहीं है। तो ऐसे जातक को अब बात आती है उपाय की। दर्शकों, हम मनुष्य योनि में है, सिर्फ हम कर सकते हैं उपाय, लेकिन फल देना तो उस प्रभु के हाथ में है, उसने सोच रखा है। मैंने आपको पहले भी एक हिस्ट्री बताई थी। मेरे एक जानकार हैं, जब मैं पढ़ता था 7वीं 8वीं क्लास में, तब के मेरे क्लास फेलो, मेरी बहुत मेमोरी है और अब तक का मेरा उससे संबंध बना हुआ है। उसकी पत्नी का उसके साथ जब तलाक हुआ तो एक उसका पुत्र शादीशुदा था और एक पोता, एक पोती या नाती नती जिसको बोलते हैं, वो भी थे 7-8 साल के। उस स्थिति में तलाक हुआ और उस बंदे ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बेटे को कहा, बेटा हम और तो पति पत्नी है, तुम्हारी ये मां है, तुम आराम से इसके साथ रहो, मां की इज्जत करो, हम अपना अलग रह लेंगे। तो ये ग्रह जब दशा आती है तो उसको कोई पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, उसको कोई मतलब राहत नहीं दी जा सकती। हाँ, उपाय अगर आपने समय से पहले कर लिया तो हो सकता है आपकी श्रद्धा के ऊपर भगवान आपको तथास्तु का प्रभाव दे दे। पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, काल सर्प दोष निवारण करना पड़ेगा, मंगल की जहां पर जरूरत है आपको ये सब निकालने के बाद जीवन भर सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, अर्घ देना पड़ेगा, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, भागवती लॉकेट धारण करना पड़ेगा। और दर्शकों, विवाह से पहले अगर पुरुष है तो अर्क विवाह और कन्या है तो कुंभ विवाह करना चाहिए। तो आशा कीजिए आपके सुखी जीवन की, आपका जो नरक जीवन है वो आपका स्वर्ग जैसा बन जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले और आपके ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।